तू जायज औलाद है, बल बात नहीं है, कुफाओं की औलाद है। योगी को नहीं पता मेरा बाप कौन है, अगर उसको पता होता तो लास्ट ईयर जब उसका बाप मरा था ना, जाता अंत्येष्टि में नहीं गया था। अरे क्या होता तुम्हारे आश्रमों में, क्या होता तुम्हारे मठों में, क्या होता है बता भड़वे। जो मजहब अपने भाई को जान बनाकर उसके साथ भाईजान का रिश्ता निभाता हो, उसके साथ गुफ्तगू करके 15 से 20 बच्चे पैदा करता हो, अब वो मजहब हमको सिखाएगा कि आखिरकार संस्कार किसे कहते हैं। जय श्री राम साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा और आप सभी देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉजिटिव। आज इस वीडियो को आरंभ करने से पहले सभी मेरे दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि कोई भी इस महिला के विषय में अपशब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे यहां पर हमारे धर्म ने यही सिखाया है। हमारे धर्म ने शिक्षा दी है कि सामने राक्षसनी ही क्यों ना आए, उसे माता कहकर संबोधित करना चाहिए, और उस माता को संबोधित करने के पश्चात उसका धर्म का घड़ा जो भर जाए तब उसका वध कर देना चाहिए। यही कुछ हाल होने वाला है इन मोहतरमा के साथ। इन मोहतरमा के पिछले 8 से 9 वीडियो मैंने देखे, सभी वीडियो के अंदर इन्होंने सिर्फ कट्टरपंथी की बातें की है, लेकिन मजाल है कि कमेंट बॉक्स के अंदर कोई आकर कमेंट करके जाए कि नफरत क्यों फैला रही हो, नफरत की भाषा क्यों बोल रही हो, क्योंकि ये सारा ज्ञान का पिटारा सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं के लिए ही दिखाया जाता है। औरत का नाम है ऐमान रिजवी। अब इनके बारे में व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने केवल मेरे धर्म को टारगेट किया है, तो मैं इनको उनके ही भाषा में जवाब दूंगा। मजहब और धर्म, सबसे पहले तो आप लोग को समझना चाहिए कि धर्म एक ही होता है, मजहब कई प्रकार के हो सकते हैं जो इनकी भावनाएं हैं। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जो कि सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदू धर्म ही है। सनातन का अर्थ होता है कि जो सदा के लिए एक रहता हो। ये तो हो गई ज्ञान की बातें जो हमारे मठों के अंदर से हमको शिक्षा दी जाती है। और हां, गुरु शिष्य परंपरा जो मठ के अंदर से चली आ रही है, उसके विषय में जब इन रिजवी मैडम के मुंह से मैंने शब्द सुने तब मेरे हृदय में ठेस पहुंची, क्योंकि जिस तरह से इनके मुंह के अंदर से शब्द निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके कट्टरपंथी का एक छोटा सा नमूना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये महिला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट में बोलती है तो फिर आप शायद गलत है, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते बोलते कहीं ना कहीं ये लोग हमारे धर्म के विरुद्ध बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे सनातन, हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और तब हमारा कर्तव्य बनता है कि इन जैसी महिलाओं को इनके ही भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि योगी बाबा कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो चलिए इनको थोड़ा से इनके ही मन के जो इनका मजहब का जो प्रश्न है उसको इनके सामने लाकर रखते हैं, और इनको हम कहते हैं कि कभी अपने मजहब के इन सभी प्रश्नों के ऊपर सवाल खड़ा करके देखो, अगले दिन गर्दन कटी हुई पाओगे। सवाल नंबर 1, रिजवी मैडम, क्या आपके मजहब के किताब में, आसमानी किताब के अंदर यह नहीं लिखा गया कि औरत केवल संभोग की वस्तु है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कृपया करके मुझे झूठा साबित करके दिखाइए। क्या आपकी मजहबी किताब के अंदर हलाला प्रक्रिया नहीं लिखा गया कि एक बार किसी को तलाक दे दिया तो उसके बाद अगर वापस से उसे पति बनना हो तो किसी और से निकाह करना चाहिए, उसके साथ शरीर संबंध बनाना चाहिए, फिर उसके साथ तलाक लेकर फिर पहले पति के पास आना चाहिए? ये कौन सी आजादी की बात करते हो आप लोग? हिंदुस्तान के अंदर आप लोग को योगी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा इसी 3 तलाक के गंदे कानून से छुटकारा दिया गया, लेकिन मजाल है कि आज तक कभी भी आप लोग के मुंह से योगी और मोदी के लिए धन्यवाद का एक अक्षर भी फूटा हो नहीं, क्योंकि आप लोग अपने धर्म, अपने माफ करना, अपने मजहब के लिए कट्टर हो, और यही कट्टरपंथी आपके जबान से अक्सर छलकती रहती है। साथियों, ये वीडियो बनाते बनाते भी कुछ लोग कमेंट आज में कहेंगे कि भाई नफरत क्यों फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हो? यहां पर मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं सिर्फ हिंदू की बात कर रहा हूं। और जिन्होंने मेरे धर्म के ऊपर सवाल खड़ा किया है तो यह मेरा कर्तव्य है कि इनके सारे सवालों का जवाब मैं यहां पर दूं। और कभी आप जाकर इन रिजवी मैडम के वीडियो के नीचे देखिएगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी सेक्युलर नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए आएंगे। और यहां पर हमारे धर्म के अंदर ही यह कीड़ा काटा हुआ है कि जब अपने धर्म की बात करो तो तुम्हें कम्युनल कह दिया जाएगा, तुम्हें कट्टरपंथी कह दिया जाएगा, लेकिन रिजवी मैडम को एक शब्द नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि शांतिप्रिय समुदाय से जो है आगे चलकर ये सतरंगी चाची हमारे मठों के ऊपर सवाल खड़ा करती है, गुरु शिष्य परंपरा को लेकर उन्हें अभद्र टिप्पणी में भाषा का प्रयोग करती है, यहां तक कि हमारे आश्रमों के अंदर दुष्व्यवहार होता है यह भी इल्जाम ये लगा देती है। शायद उन्होंने सिर्फ अपनी मजहब की किताबें पढ़ी है जिसमें यही सिखाया गया। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं सतरंगी चाची से कि कृपया करके कभी अपनी आसमानी किताब को छोड़कर हमारे धर्म के ग्रंथों को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा
कि 7 साल की आयशा नामक बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ दुष्व्यवहार नहीं बल्कि उनके माता का चरणों में छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हर महिला हमारे लिए भगवान होती है, फिर वो चाहे 60 साल की हो या फिर 6 साल की मासूम सी बच्ची। लेकिन आपको ये बातें कहां समझ में आएगी? आसमानी किताब जो पढ़ रखा है। और आपने और एक बात कह दी कि हमारे अंदर इतने सारे भगवान हैं, सनातन धर्म के इतने सारे भगवान हैं कि बरसात भी कम पड़ जाए लेकिन आपके भगवान कम नहीं होंगे। सही कहा, हमारे लिए तो समस्त ब्रह्मांड ही भगवान है। मैं बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कभी उस आसमानी किताब के अंदर से अपने उसका एक फोटो या फिर एक प्रमाण लेकर हमारे सामने खड़े हो जाइएगा, हम आपके मजहब को स्वीकार कर लेंगे। अगर आपके अंदर यह दम है तो इस वीडियो का उत्तर जरूर देना। और साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के अंदर सेक्युलरिज्म की बातें ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि सेक्युलर हम पहले बहुत थे लेकिन बाद में हमें हिंदू धर्म के बारे में पता चल गया और उसके पश्चात मजहबी इरादे भी समझ में आने लगे। तो साथ ही साथ आज के अंदर इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगले किसी वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।